सभी छात्रों का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। चलिए आज हम एसएससी बोर्ड सराव एग्जाम के हिंदी विषय के प्रमुख व्याकरण के जो प्रकार भेद है उस वाक्य के भेद के बारे में हम आज इस ऑनलाइन लेक्चर में जानने वाले हैं। प्रश्न 4-5 में 1 तथा 4-5 2 में कुल 2 अंक के लिए वाक्यों के भेद के बारे में जानकारी आज हम इस ऑनलाइन लेक्चर में देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार वाक्य का भेद लिखना 1 अंक के लिए आता है। सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य को परावर्तित करके लिखना 1 अंक के लिए आता है। यहाँ एक वाक्य दिया जाएगा, उसे पहचान कर रचना अथवा अर्थ के अनुसार उसका भेद हमें लिखना है। इसमें एक वाक्य दिया जाएगा जिसे सूचना के अनुसार परावर्तित करने के लिए कहा जाएगा। सूचना के अनुसार कहा जाएगा। वाक्य के भेद रचना के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम जानने वाले हैं वाक्य के भेद रचना के अनुसार। रचना के आधार पर वाक्यों का भेद पहचानिए। भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा, आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। यही जो वाक्य है उसके जो पहला वाक्य है वह है भारतीय चरित्र के पवित्र होते हैं। सरल वाक्य है। वाक्य के जो प्रकार है सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य 3 प्रकार होते हैं। उसमें से यह सरल वाक्य है। बादल आए किंतु पानी नहीं बरसा। किंतु शब्द आता है इसलिए वह संयुक्त वाक्य है। कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। आंख खुली तो मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, मिश्र वाक्य का प्रकार है, क्योंकि 2 वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है आपस में। को बिस्तर पर पाया, मैंने स्वयं को बिस्तर पर पाया, तो मैंने उसे जल्दी से चाय पिलाई और विदा किया। और आया यानी कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और किंतु इसे संयुक्त वाक्य बनता है। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। यह सरल वाक्य है, सरल सीधा कहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे जो प्रकार है वह देखिए, यहाँ पर उत्तर दिए हैं। सरल वाक्य पहला है, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र, चौथा संयुक्त वाक्य, 5वां सरल वाक्य। और दूसरे कुछ उदाहरण हम देखने वाले हैं। डॉल्फिन मछलियां छोटी थी पर बच्चों को आनंद आया। पहला संयुक्त वाक्य है। पर उथला बीच बेनालियम मछुआरों की पहली पसंद है। सरल वाक्य है। आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। मिश्र वाक्य है। तो तुम्हारी याद आई थी, तो तुम्हारी याद आई। मैंने कोई पाप नहीं किया और न कोई चोरी नहीं की। संयुक्त वाक्य। और उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, इन्हें यहां मिश्र वाक्य है। तो देखिए इसके जो उत्तर है यहां पर दिए हैं। आगे का हम सोचने वाले हैं। और सराव के लिए इसी लड़के को पुरस्कार मिला था। इसी लड़के को पुरस्कार मिला था। सरल वाक्य है। मजदूरों ने गड्ढा खोदा और घर चले गए। संयुक्त वाक्य है। और आया यहाँ पर। बादल गरजे हैं और बिजली चमक रही है। संयुक्त वाक्य है। और आया। अनेक वृक्षों में नई नई कोपले आ गई हैं जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं। मिश्र वाक्य है। लोग शरीर श्रम करना नहीं चाहते और इसे हीन दृष्टि से देखते हैं। संयुक्त वाक्य है। हमारी विचारधारा में बड़ा भारी दोष है। सरल वाक्य है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है उस श्रम को, यहाँ आया मिश्र वाक्य।
सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। सरल वाक्य है। उन्होंने रसोई घर की पिपियां टटोली जो काली थी। मिश्र वाक्य है। कनस्तरों को ढूंढा, मटकों को ढूंढा, परंतु कहीं कुछ भी नहीं मिला। संयुक्त वाक्य है। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। सरल वाक्य। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग नख के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकाली जाती थी। संयुक्त वाक्य। संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। यानी मिश्र वाक्य। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सरल वाक्य है। यहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। और आया संयुक्त वाक्य। अब देखिए, हमने रचना के आधार पर देखे, अब अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद पहचानिए। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत नहीं है। निषेधवाचक वाक्य है। निषेधवाचक। अहिंसा द्वारा यह जटिल प्रश्न हल हो सकता है। विधानार्थक। क्या वह गंभीर बुनियादी सवाल है? प्रश्नवाचक है। सवाल पूछा है। अरे बिना श्रम का काम थोड़े ही होगा। विस्मयवाचक है, क्योंकि या अरे विस्मयवाचक। कहो कविता कैसी रही? प्रश्नवाचक है। रात भर मुझे नींद नहीं आई। निषेधवाचक वाक्य है। सैकड़ों मनुष्य ने रूपा के यहां भोजन किया। विधानवाचक है। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। आज्ञावाचक वाक्य है। करामत मियां क्या बात है, खैरियत तो है? प्रश्नवाचक। लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। निषेधवाचक है। और मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? प्रश्नवाचक। यह सवाल पूछा है। सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करना, ऐसा ही कभी कभी आता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। इसका संयुक्त वाक्य कीजिए। रमजानी चुप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी, और से संयुक्त वाक्य बन गया। गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। मिश्र वाक्य बनाओ। जो भी गाय के पास जाता वह उसे सिर मारने की कोशिश करती। बूढ़ी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मिश्र वाक्य बनाओ। गाय ने दूध देना बंद किया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। मकान पर मकान लदे लगते हैं। मिश्र वाक्य बनाओ। इतने मकान की लगता है, मकान पर मकान लदे हैं। बेनालियम बीच उथला है पर मछुआरों की पहली पसंद है। सरल वाक्य बनाओ। उथला बीच बेनालियम मछुआरों की पहली पसंद है। सूचना के अनुसार वाक्य में परिवर्तन करो। आज्ञावाचक वाक्य। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम अपना ख्याल रखो। मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए। प्रश्नवाचक बनाओ। क्या मास्टर जी ने पुस्तक लाने के लिए पैसे दिए? मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी। प्रश्नवाचक बनाओ। क्या मेरी टांग टूटना एक दुर्घटना थी? आज फिर कोई दुर्घटना होगी। इच्छावाचक बनाओ। आज फिर कोई दुर्घटना न हो। पर्यटन का अपना ही आनंद है। विस्मय। वाह, पर्यटन का अपना ही आनंद है। तो विद्यार्थी मित्रों, वाक्यों के रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर अलग अलग भेद देखिए हमने अंत तक। उसे परिवर्तित कैसा करना है, यही भी हमने ऑनलाइन इस लेक्चर में देखे हैं। तो अगर वाक्य के इस भेद को आपने अगर अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा हो तो आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इस ऑनलाइन लेक्चर को ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल पर देख रहे हैं। इसके अलावा और भी ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस चैनल के अलग अलग ऑनलाइन लेक्चर्स 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सराव पेपर्स और ऑनलाइन गद्य और पद्य मराठी और हिंदी के, इसके अलावा इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र 12वीं कक्षा के जो सराव पेपर से
इसके ऑनलाइन लेक्चर्स आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी ने अंत तक यही ऑनलाइन लेक्चर्स देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।